नमस्कार दोस्तों। वैसे तो दुनिया में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन पुरुषों के लिए, मर्दों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन कोई लड़की, कोई औरत, आपकी पत्नी, जिस दिन उसने मुंह खोला और उसने कह दिया कि आप तो बिल्कुल, मतलब कि ताकत ही नहीं है आपके अंदर, आप तो बिल्कुल मर्द के नाम पर, यानी कि, तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप मर्द हो, पुरुष हो, लड़के हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मर्दों के लिए मर्दानगी, उनकी ताकत से बढ़कर, उनके वीर से बढ़कर, धातु से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल आपको इस बात का पता चल ही जाएगा। और बहुत सारे लोग हमारे देश में, अनगिनत, गिन नहीं सकते आप, करोड़ों में संख्या है, जो कमजोरी के शिकार हो चुके हैं और नामर्दी की तरफ बढ़ चुके हैं। जी हाँ, ताकत जवानी संभालने की और संजोने की चीज़ होती है। थोड़ा सा भी फिसलोगे तो कमजोरी आपको अपना शिकार बना लेगी। फिर आप क्षीण होते चले जाओगे, दुर्बल होते चले जाओगे, किसी भी औरत को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, देर तक नहीं टिक पाओगे। 1 मिनट के अंदर ही खेल आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये जो कमजोरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बिस्तर पर कमज़ोर हो जाओगे। आप का शरीर कमज़ोर पड़ेगा, दिमाग कमज़ोर पड़ेगा, हर एक चीज़ में आप बहुत पीछे छूटते चले जाएंगे। कमज़ोरी के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य 2 ही कारण होते हैं। पहला ये कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े लेने के चक्कर में, कम उम्र में या किसी भी उम्र में अपने हाथों से बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं, तो वो भी कमज़ोरी के शिकार बन जाते हैं, बीमारियाँ लग जाती हैं उनको। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बढ़ती उम्र के कारण भी कमजोरी आ जाती है। तो खैर, किसी भी कारण से आपके अंदर कमजोरी आ गई है, तो कमजोरी को दूर करके, आपकी ताकत को, आपकी धातु को पुष्ट करके, फिर से वही जवानी और जोश आपके अंदर आए। एक बहुत ही तिलिस्मी, एक ज़बरदस्त ताकत का ख़जाना मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। पौष्टिकता का ख़जाना मैं लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं, और बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को पता भी है, फिर भी ठीक से पता नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना है। और यह बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर, मतलब कि बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएगी, सड़क पर हर जगह। ताकत का खजाना अपने अंदर लिए, मर्दों की ज़िंदगी को बदलने की क्षमता अपने अंदर लिए, अपने इतना निकाल कर, बहा कर, जो अपना वीर्य बहा कर बर्बाद कर दिया, उस वीर्य को पतले पानी की तरह, पतले धातु को फिर से गाढ़ा करके आपको जवान बनाने की क्षमता इन फूलों के अंदर है। ये फूल सड़क पर, रोड पर, घर के किनारे, बगीचे में, खलिहान में, कहीं भी ये फूल पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं। कभी इसको छू करके देखिएगा, इसको छूइएगा तो अंदर इतना लसलसापन, इतना चिपचिपाहट इसके अंदर होती है। ये ताकत से भरकर प्रकृति ने इस फूल को भेजा है, लेकिन लोगों को पता नहीं। और आप से मैं कह रहा हूँ कि आपने जितनी दवाइयाँ खानी है खाकर देख लीजिए, जितनी ताकत की टैबलेट खाकर, जितना पैसा आपको बर्बाद करना है बर्बाद करके देख लीजिए। इस फूल को मैं बताऊंगा तरीका, इसको आप सिर्फ 4 दिन इस्तेमाल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यह कितनी ताकतवर है। और एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मर्दाना कमजोरी का इलाज बहुत महंगा होता है, लिख करके रख लीजिए। अच्छे डॉक्टर होंगे तो इसका इलाज बहुत महंगा होता है, उतने पैसे लोगों के पास नहीं होते, ठीक है, इसलिए लोग लूटे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो तरीका है, ये बिल्कुल आपका कोई खर्च नहीं लगेगा और बिल्कुल कम खर्च में आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये जो फूल है ना, ये फूल, ये हर जगह मिल जाएगा आपको। ये, इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है सेमल।
सेमल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़, ये सेमल का फूल है। सेमल का पूरा पेड़ ही पौष्टिक होता है। जड़ों का भी प्रयोग है, छाल का भी प्रयोग है, फूलों का भी प्रयोग है। तो आज मैं आपके फूल का प्रयोग बताऊंगा। ये सेमल का फूल है। सेमल का फूल वीर्य को तगड़ा करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। कुछ चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए तो धातु पौष्टिक की ज़बरदस्त औषधि है। यह बिल्कुल फ्री में आपको यह मिल जाएगा। सेमल का जो फूल होता है, अब हर पेड़ में फल फूल लगने का एक वक्त होता है। कोई भी पेड़ सालों भर फल नहीं देता, सालों भर फूल नहीं देता, ठीक है। तो ये जो सेमल का फूल है ना, ये कुछ दिन के लिए ही होता है, सालों भर फूल नहीं लगते, इसमें सीजन में होता है। तो दोस्तों, इसका जो फूल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, ताकत का खजाना होता है। मर्द को फिर से एकदम, जो बिल्कुल ऐसा मर्द क्षीणता, दुर्बलता इतनी ज़्यादा आ गई है कि वीर्य एकदम पानी की तरह पतला हो गया है, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता। 2 मिनट तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बिल्कुल टिक नहीं पाते। कुछ लोगों का तो खड़ा होना भी बंद हो गया है। यानी कितनी बुरी दुर्दशा आपकी हो गई है। आगे चलकर वीर्य बनना ही बंद हो जाता है, धातु ही खत्म हो जाती है। तो ये उस लेवल तक भी काम करता है। ये एकदम नपुंसकता के छोर पर जो पहुंच गया है, वो भी इस पत्ते को इस्तेमाल करके फिर से जवान हो सकता है। ये कहाँ मिलेगा आपको? देखिए, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, समझ रहे हैं ना। ये आप कभी भी मंगा सकते हैं। इसका जो फूल है ना, तो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे इसका फूल का, इसके सूखे सूखे फूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पैकेट में, ठीक है। सूखे फूल इसके आप इसको बना सकते हैं बाद में भी दवा पीस करके। और यह दुकान मार्केट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो लोग गांव देहात में रहते हैं, तो गांव देहात में सेमल का पेड़ होता है, तो जब इसका फूल होगा ना, फूल नीचे गिरा देता है, तो फूल को इकट्ठा करके सुखा करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसके फूल को आप ताज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ताज़ी तो तभी इस्तेमाल कर पाएंगे ना जिन महीने में ये होता है। तो इसके फूल को सुखा करके रख लीजिएगा। आप गांव में हैं, आप शहर में हैं, तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, ठीक है। ये ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। सेमल का फूल इतना पौष्टिक है मित्रों कि आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं। अब इसके फूल को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ मिलानी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सेमल का फूल मर्दाना ताकत को बढ़ाने के साथ साथ आपकी बहुत सारी कमजोरी में, बहुत सारी बीमारियों में आपके काम आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं। दोस्तों, सेमल का फूल खून को साफ करता है, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मर्दाना ताकत तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। नीचे का औजार जो बिल्कुल ढीला हो गया है, कड़ा नहीं होता, वो भी टाइट होने लगेगा, ठीक है। सेहत बनेगी और खून को भी साफ करेगा, जिससे चेहरा साफ होगा। कहीं पर भी दांत, खाज, खुजली, वो भी दूर कर देगा। दोस्तों, यह थोड़ा सा ठंडा होता है। यह एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, अपच, इन सब को दूर करता है। पेट को, मादे को एकदम ठंडा करता है। पेशाब की जलन को दूर करता है। पेशाब से धातु गिरने की समस्या को ख़त्म करता है और बिल्कुल पाचन शक्ति को, पेट को मजबूत कर देगा। कुछ भी खाओगे पियोगे हजम होने लगेगा। और पेट की जलन को भी, पेट में अल्सर हो, फोड़े हो, इन सब को यह सही करता है। आप इसको खाओगे ना, तो ये आपके शरीर में कहीं पर भी, ये इतना चिकना, ठंडा, मुलायम और ताकतवर होता है कि ताकत बढ़ाने के साथ साथ पूरे के पूरे आपके अंग को ठंडा करेगा, शीतल करेगा और बेहतरीन करेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ लोगों को बात बात पर दस्त हो जाता है, पेट बहुत जल्दी ख़राब होता है, लूज मोशन बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा खाते हैं कुछ तो पेट झड़ने लगता है। तो इस बीमारी को भी दूर करता है। इसके इस्तेमाल से कभी भी शरीर में खून की कमी नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं। इसको खाने से कभी भी शरीर में खून की कमी नहीं होगी। यह पूरे शरीर को, दिमाग को ठंडक देता है, वीर्य को बाहर निकलने से रोकता है।
यह मूत्र रोग में फ़ायदा करता है। पेशाब पीला होना, पेशाब में जलन, पेशाब में धात, इन सब में ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इसके इस्तेमाल से कहीं पर भी आपको कट गया, छिलेगा तो खून ज़्यादा नहीं बहेगा, खून को ज़्यादा शरीर से बाहर निकलने से रोकता है। इसके इस्तेमाल से इसके फूलों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरा भी साफ़ होता है और उसको खाने से भी चेहरा साफ़ होता है। त्वचा बहुत मुलायम चिकनी हो जाएगी आपकी। यह आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत मजबूत होगी। इसके अलावा यह जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, गठिया जैसी भयानक बीमारियों से बचा करके रखता है। यह शरीर की ऊर्जा को, ताकत को बढ़ाता है और गलत काम करके जवानी में ही बुढ़ापे के शिकार हो गए लोगों को फिर से जवानी लौटाता है। यह सर्दी खांसी में भी उपयोगी होता है। इसका काढ़ा बनाकर पीने से इसमें भी काम करता है। यह लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है दोस्तों, लीवर को फैटी लीवर नहीं होने देता। तो इतने सारे, और हाँ, मर्दों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त धातु पौष्टिक चीज़ है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, सीमेंट की क्वालिटी को, क्वांटिटी को यह बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, मित्रों, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्पर्म अलग होता है, सीमेन अलग होता है। जैसे आपका जो पानी निकलता है ना, तो वो पूरा सीमेन होता है और उसमें छोटे छोटे अंडे तैरते रहते हैं, वो स्पर्म होते हैं। ठीक है, वो एक ही होता है। तो स्पर्म बच्चा करने के लिए होता है और सीमेन मतलब कि वीर्य हो गया सीमेन, जिसके अंदर सब कुछ है। स्पर्म भी है आपका, और स्पर्म हो गया शुक्राणु। ठीक है, तो ये सबको ठीक कर देता है, यानी कि आपके पानी को ठीक कर देगा ये। ठीक है, और वही जो लोग ज़्यादा हिलाते हैं, वीर्य पतला हो जाता है। वीर्य पतला होता है तो उसके अंदर बहने वाला स्पर्म भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो मर्दाना कमज़ोर तो आप हो ही जाते हैं, आगे चलकर बच्चा पैदा होने में भी दिक्कत होने लगती है। तो गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब कैसे इस्तेमाल करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 100-200 आप गांव देहात में रहते हैं, शहर में भी थोड़ा सा बाहर निकलने पर इसका पेड़ दिख जाता है। यह पेड़ हमारे देश में हर जगह मिल जाता है और यह पेड़ आज भी, इन पेड़ों में इतने सारे इसके पेड़ हैं कि एक पेड़ इतना बड़ा विशाल होता है कि पूरे गांव के कमज़ोर मर्दों को यह फिर से मर्द बना दे, इतनी इसकी क्षमता है। एक पेड़ भी अगर गांव में हो ना, तो पूरे गांव के लोगों को यह ताकत दे सकता है। इसके फूलों में इतने सारे फूल इसके गिरते हैं। मतलब कि ताकत की चीज़ें हर जगह बिखरी पड़ी हैं और हम कहाँ कहाँ दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आपको पता चले। ठीक है, तो आप गांव देहात में हैं, कहीं पर भी हैं, तो सेमल का पेड़ आपको मिल जाएगा। तो सेमल का पेड़ जो है, आप इसका रुई भी बनता है। सेमल का जो, इसमें एक रुई भी बनती है, सेमल, इसका रुई भी बनता है, सोने वाला रुई से तकिया वकिया बनता है। ठीक है, इसमें रुई भी होता है, फल होता है इसका। तो सेमल का पेड़ आप गांव देहात में है तो इसके फलों को आप इकट्ठा करके, सुखा करके पाउडर बना के रख लीजिएगा। कच्चा भी खा सकते हैं, और सुखा करके पाउडर बना कर रख लीजिएगा। और ऑनलाइन मंगाएंगे तो आप ऑनलाइन मंगा करके सूखा हुआ पाउडर, इसका पाउडर मत मंगाइएगा, इसका खड़ा खड़ा फूल ही मंगाइएगा, मतलब कि सूखा हुआ हो लेकिन इसका फूल हो। फिर पाउडर बना करके रख लीजिए और सुबह शाम आपको क्या करना है कि 1 गिलास पानी के साथ आप 1 चम्मच इसका पाउडर को मिक्स करके सुबह शाम पानी के साथ आप सुबह नाश्ता करने के बाद, रात में सोते समय, सुबह शाम 1-1 चम्मच 4 से 5 ग्राम आप सुबह शाम इसको जो है वो आप सेवन करें। जब आप इसको पिएंगे तो जैसे कि आपने 1 गिलास दूध लिया, वो 1 गिलास पानी लिया, उसमें चम्मच में डालेंगे ना जब इसके फूलों के चूरन को, पाउडर को, तो बिल्कुल चिपचिपा हाथ से छुएंगे ना, चट 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 लसलसापन आ जाएगा, ताकत पूरी आ जाएगी। तो आप 1 चम्मच मुंह में डाल करके ऊपर से पानी पी सकते हैं, या पानी में घोल करके भी इसको पी सकते हैं। सुबह शाम पीना शुरू कीजिए। आपको 2 से 3 दिन में ही, जैसे आज आपने सुबह में खाया, रात में खाया, अगले दिन शाम से ही आपको फील होने लगेगी ताकत, आपको फील होने लगेगा नीचे आपके औजार में थोड़ी सी आने लगेगी ताकत, फील होने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं अब कुछ ताकत की चीज़ खा रहा हूँ, अच्छा लगेगा अंदर से, मन करेगा दौड़ूं, भागूं, काम करूं। क्योंकि जब ताकत होती है दोस्त, ताकत आती है तो स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, ताकत ही तो जीवन है।
फिर आपको मन करेगा दौड़ूं, भागूं, पढ़ूं, काम करूं। आपको फील होने लगेगा कि आपकी जो धातु है, वीर्य जो आपने बहा बहा कर बिल्कुल ख़त्म कर लिया है अपनी ताकत को, वो गाढ़ा होने लगेगा। तो इसको आप लोग सुबह शाम हल्का सा भी, अभी ठंड का मौसम है ना, तो अभी आप लोग थोड़ा सुबह शाम ना गुनगुना पानी में इस्तेमाल कीजिएगा। पानी लीजिएगा एक गिलास, थोड़ा सा गर्म पानी, ठीक है, ठीक है, गर्म पानी के साथ आप लोग इसको लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो अगर आपको 2-3 दिन के बाद थोड़ी सी सर्दी फील होने लगे, ठंडी, क्योंकि सर्दी तो होती है, ठंडी होती है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि एक गिलास पानी में थोड़ा सा पानी को गर्म कर लीजिएगा और उसमें आधा 1 चम्मच आप इसका पाउडर डालिएगा और उसमें एक काली मिर्च होती है ना, गोल की काली मिर्च, एक काली मिर्च पीस करके डाल दीजिएगा। तो आपको ठंडी फील नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी सी ठंडी होती है तासीर, तो जाड़े के मौसम में थोड़ा सा आप इसमें काली मिर्च लगा दीजिए, इससे सर्दी नहीं होगी। और 5-6-10 दिन के बाद तो आपको लगेगा कि क्या ज़बरदस्त चीज़ खा रहे हो आप। कोई शिलाजीत फिलाजीत ताकत दवा, घोड़े साण वाली दवा, हाँ ये दवा घोड़े वाली, ये सब कोई दवा फालतू लीवर पर असर पड़ेगा, ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल मतलब कि एक प्रकार का फूल है जिसको सुखा कर पीस करके आपको सुबह शाम लेना है, सेमल का। चाहे तो थोड़ा सा मिश्री मिला सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ है वो मिश्री ना मिलाए। सिर्फ सेमल का यह फूल आपने जितना गलत काम किया है, जितना आपने अपनी ताकत को बहाया है, बर्बाद किया है, वो सब की भरपाई कर देगा। अब 3 महीना सुबह शाम खाइए। अचार नहीं खाना है आपको, ज़्यादा खटाई नहीं खानी है, उबले अंडे थोड़े कम खाने हैं, बाकी सब कुछ खा सकते हैं आप। गलत काम नहीं करना, अब हिलाना नहीं है। अब देखिए, ब्रह्मचर्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा ताकत तो ब्रह्मचर्य में ही है। अगर आप कभी गलत काम नहीं करते, अच्छे से रहते, अपनी धातु को, अपने वीर्य को नहीं निकालते, तो आप कभी भी जीवन भर 80 साल भी आप जवान रहते। लेकिन लोग गलती कर लेते हैं, क्या करें। तो अब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अब अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। नहीं तो ये क्या, आपको इस दुनिया की सबसे महंगी ताकत की जड़ी बूटी भी कोई ला करके दे देना, 2 लाख रुपए किलो वाली जड़ी बूटी भी, सोना भस्म, सोना को चूर्ण बना करके स्वर्ण भस्म भी खिलाया जाए ना आपको, यानी कि हर दिन आपको बहुत महंगी दवा भी दी जाए ना, एक खुराक 10-10 हज़ार रुपये की, लेकिन आप ताकत की दवा सुबह खाओगे और रात में हिला दोगे, तो आपकी कमज़ोरी नहीं जाएगी दोस्त। ये अटल कटु सत्य है। तो आपको अच्छी दवा मिल रही है तो कंट्रोल तो दोस्त आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे वैद्य होते हैं, हकीम होते हैं, उनके पास लोग जाते हैं इलाज करवाने, वो दवा लिख करके दे देता है 80,000 रुपये की, 90,000 रुपये की, तो साथ में ये भी कहता है कि भैया आप दवा खा रहे हो, 3 महीने की कोर्स है, तो अब हिलाने मत लगना बीच में ही, क्योंकि फिर तुम फिर से कमज़ोर पड़ जाओगे, गाड़ी होगी नहीं तुम्हारी ताकत, तुम फिर से बहा दोगे, दवा भी ख़त्म हो जाएगा। तो परहेज रखिएगा, ठीक है। 15 दिन, कम से कम 10 दिन का तो गैप रखिए। 10 दिन अपने वीर्य को थामने की प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 से 15 दिन जो अपने आप को रोक करके रख सकता है, फिर बिल्कुल आपको ब्रह्मचारी नहीं बनना है, वो हमारे बस के बाहर की बात है, लेकिन 15 दिन 20 दिन भी, अगर आप 15 दिन भी अपने ऊपर, कम से कम जब तक दवा खा रहे हैं कम से कम तो 15-20 दिन का तो कंट्रोल रखिएगा। एक बार आप मौज मस्ती कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने आप को जितना दूर रखिएगा ना, जैसे 3-4 दिन तो आपको बहुत मन करेगा कि वही काम करूं, हिला लूँ, एक बार ही बिना हिलाए नींद नहीं आती। 4 दिन आप कंट्रोल कर लीजिएगा ना, 3 से 4 दिन, तो फिर आप 5वें दिन आपको उसके ऊपर कंट्रोल आने लगेगा, ठीक है। अपने आप अंदर से ताकत आने लगेगी, मन आपका मजबूत होने लगेगा, ठीक है दोस्त। अब मैं इतना लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, मैं चाहता तो ये खा लो वो खा लो बोल करके लाइक सब्सक्राइब करो निकल जाता, लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूँ मित्र कि आप ठीक हो जाएं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब कि हिलाना मत, देखिए अभी कंट्रोल कीजिए, लोगों के पैसे खराब, मैं क्यों ये सब लेक्चर दे रहा हूँ कि मैं जानता हूँ इस पूरे चीज़ को, ये ससुरी बीमारी ये नहीं ठीक होती अपने आप। कोई लड़का दोस्त, अगर कोई लड़का बहुत गलत काम करता है और उसको स्वप्न दोष धातु रोग स्टार्ट हो गया ना, अगर उसने सही से इलाज नहीं करवाया तो जवानी क्या चीज़ उसको पता ही नहीं चलेगा। ये बीमारी बिल्कुल खोखला कर देगी आपको, न पढ़ाई में, न लिखाई में, न दौड़ में, न भाग में, न खेल में, न कूद में, कुछ भी किसी काम के लायक नहीं रहोगे आप। ये बीमारी नहीं ठीक होती अपने आप।
किसी को सर्दी हो गया, सर्दी ठीक हो जाएगी, दवा नहीं भी लिए तो हो जाती है, बुखार ठीक हो जाता है, कुछ भी, बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। मर्दाना कमजोरी आ गई है तो कितना भी दूध दही खा लो नहीं ठीक होगी। जब तक कोई एक पौष्टिक चीज़ आप नहीं खाओगे, कोई एक जड़ी बूटी, कोई ना कोई औषधि ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है दोस्त। और कुछ लोगों में कमजोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काजू किशमिश खा करके भी कुछ नहीं होता। तो ये सेमल है, ये असली आयुर्वेदिक चीज़ है, धातु को पुष्ट करेगी, आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आपका ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मर्द हो आप, नीचे से कमज़ोर रहोगे तो सब चीज़ में कमज़ोर रहोगे, घर परिवार नौकरी चाकरी बीवी सब में पीछे छूट जाओगे। और गलत काम आज के बाद कभी मत करना। अपनी ज़िंदगी को, अपनी ताकत को और मत बर्बाद करना। और इस दवा को सेवन कीजिए 90 दिन गर्म पानी के साथ। और थोड़ा सा सर्दी का मौसम चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा एक काली मिर्च ज़रूर डालिएगा, नहीं तो फ़ायदा तो आपको होगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर थोड़ी सर्दी फील होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो खाइए, खुश रहिए और टेंशन मत लीजिए। ये बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, थोड़ी सी अच्छी कोई चीज़ खाओगे तो तुरंत ठीक भी हो जाएगी। ठीक है मित्रों।